नमस्कार। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में विपक्ष की पार्टी नहीं जा रही थी तो समझ में आ रहा था कि ये आपसी लड़ाई है, लेकिन जब शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं तो देश में एक अलग ही माहौल हो चुका है। इसका कारण हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं। इसका मेन कारण क्या है, इन सभी सवालों को जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। शंकराचार्य कौन होते हैं और कैसे बनते हैं, पहला शंकराचार्य कौन थे और शंकराचार्य चार कैसे हो गए, पहले एक ही हुआ करते थे। शंकराचार्य कौन होते हैं? जब हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया था, यानी कि 5वीं या 6वीं शताब्दी में हिंदू धर्म पर बहुत ही बड़ी संकट आ चुकी थी, इसलिए उस समय बौद्ध और जैन का बहुत ही विकास हो रहा था। जो हिंदू थे वो बौद्ध या जैन धर्म को अपना रहे थे, जिसके कारण बताया जाता है कि भगवान शिव स्वयं ही एक मानव रूप में आते हैं और हिंदू धर्म को बचाते हैं। देखिए, 5वीं शताब्दी में 507 ईस्वी में केरल राज्य के कल्टी गांव में जन्म होता है, बालक का जन्म होता है, जिनका नाम रख दिया जाता है शंकर। इनके पिता का नाम था शिव गुरु, इनका माता का नाम था अरंभा, जो कि ये इतना विद्वान होते हैं कि 1 साल में ही ये अक्षर के ज्ञान हो जाता है, 2 साल में ये अक्षर सुन के उसे याद कर लेते हैं, 3 साल में शिव गुरु जो इनके पिता होते इनका मृत्यु हो जाती है। एक कहानी शंकराचार्य के बारे में बताया जाता है कि जब इनकी माँ पूर्णा नदी से जल लाने जाती थी तो बहुत दूर हुआ करता था, तो उन्होंने पूर्णा नदी से निवेदन किया भगवान से, तो पूर्णा नदी उनके गांव से बहने लगी। ऐसे तो कई कहानी है शंकराचार्य के बारे में। इन्होंने 8 साल की उम्र में सन्यासी बन जाते हैं और हिंदू धर्म को प्रचार और हिंदू धर्म को बढ़ाने का कार्यक्रम करने लगते हैं। इन्होंने 16 साल की उम्र में 4 मठ की स्थापना कर लेते हैं, जो कि चारों धाम की जगह पे है। देखिए, 4 मठ अलग होते हैं, 4 धाम अलग होते हैं। सबसे पहले आपको मठ समझ लेते हैं। वो चारों दिशाओं में मठ की स्थापना करते हैं। इन मठ का स्थापना करने का मुख्य कारण था कि जब भी हिंदू धर्म में जो भी त्रुटियाँ हो या कोई गलत चीज़ इसमें हो तो ये मठ उन्हें बताए और वेदों के बारे में प्रचार करने के लिए ये मठ की स्थापना की जाती है। देखिए, पूरब में है उड़ीसा के पुरी मंदिर है, उस जगह पर गोवर्धन मठ है। पश्चिम में गुजरात के द्वारकाधीश शारदा मठ है। दक्षिण में रामेश्वर के कर्नाटक के रामेश्वर में वहाँ पर श्रृंगेरी मठ है। और उत्तर दिशा में उत्तराखंड के बद्रीनाथ के पास है ज्योति मठ है। ये 4 मठ हो गए जो बताए सबसे पहले, जैसे पुरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और रामेश्वर, ये 4 धाम हो गए हिंदू धर्म का, जो शंकराचार्य ही बताए थे कि जो भी हिंदू हो ये 4 होता है, 4 जगहों का। ये सबसे पहले समझ लीजिए, मठ अलग होता है और ये 4 लिए। देखिए, ये चारों मठ में अलग अलग शिक्षा भी दी जाती है। जैसे कि जो उड़ीसा वाला है वहाँ पर ऋग्वेद का ज्ञान दी जाती है। गुजरात में द्वारिका का जो शारदा मठ है वहाँ पर सामवेद की ज्ञान दी जाती है। कर्नाटक के रामेश्वर के पास से जो श्रृंगेरी मठ वहाँ पर यजुर्वेद का ज्ञान दी जाती है। और उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास जो मठ है ज्योति मठ, वहाँ पर अथर्ववेद का ज्ञान दी जाती है। इसलिए चारों जगह पे 4 वेदों की ज्ञान दी जाती है, ताकि एक जगह से दूसरे जगह लोग जाए तो आपस में संबंध अच्छा हो और एक दूसरे को समझे। इसलिए शंकराचार्य ने 4 जगह पर और 4 सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मठ बनाए थे। ये तो बात होगी मठ के। अब हम समझते हैं शंकराचार्य कैसे बनते हैं। शंकराचार्य बनने के लिए आपको सबसे पहले आप ब्राह्मण गण से हो और आप सन्यासी होना चाहिए। आपका अवस्था छोड़ दिए होंगे और आप रुद्राक्ष पहनना आवश्यक होता है। ये ऐसे तो कई भी चीज़ होना चाहिए। आपको वेद, वेदांग, उपनिषद, रामायण, महाभारत की ज्ञान होनी चाहिए। और इसे साबित करने जो शंकराचार्य बनाते हैं, सबसे पहले आपको अखरों एवं
प्रमुख मंडलेश्वरों की उनकी भी राय होनी चाहिए और काशी परिषद की मोहर की आवश्यकता होती है। ये तो आपको शंकराचार्य बनने के लिए की जाती है। अब देखिए समझते हैं, ये शंकराचार्य चारों मठ में 4 शंकराचार्य होते हैं, लेकिन सबसे पहले आदि शंकराचार्य हुआ करते थे जो जगत गुरु कहलाते हैं। उन्हीं के कारण ही आज हिंदू धर्म का विकास और बताया जाता है दीप जला हुआ है। शंकराचार्य थे जो हिंदू धर्म को बचाए थे। अब ये ना जाने के कारण देखिए, ना जाने के चारों शंकराचार्य को 4 कारण बताया जा रहा है। ये जो उड़ीसा के शंकराचार्य स्वामी निरक्षरानंद सरस्वती, उनका कारण है कि हम जाके वहाँ ताली बजाए और नरेंद्र मोदी मूर्ति का स्थापना करेंगे, इनका ये राय है। जो गुजरात के द्वारका के शारदा मठ के शंकराचार्य है, उनका राय है कि आप ये उपस्थित दूसरों के बोल रहे जाने के लिए, ये स्वयं नहीं जा रहे हैं। ऐसे ही श्रृंगेरी मठ का जो शंकराचार्य है वो भी दूसरे के बोल रहे हैं जाने के लिए, लेकिन स्वयं नहीं जा रहे हैं। और बद्रीनाथ के शंकराचार्य बोल रहे हैं, एक इंटरव्यू में भी बोला था कि हम बुलाया ही नहीं तो मैं क्यों जाऊँ। ऐसा कुछ मैटर है, शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये तो बात तो शंकराचार्य हो गई, लेकिन ये शंकराचार्य नहीं जाएंगे तो क्या बड़ी समस्या है। देखिए इसलिए समस्या है ताकि हिंदू धर्म की शंकराचार्य सबसे बड़ी, मैंने हिंदू धर्म में सबसे बड़ी पद मानी जाती है शंकराचार्य के, क्योंकि पूरे हिंदू धर्म में ये 4 ही सबसे प्रशिष्ट पद होती है। लेकिन दिन पे दिन इस पद का भी मान्यता, गरिमा वाली पद का भी वैल्यू दिन पे दिन गिर रहा है। कि मेरे से कुछ भी त्रुटि हुई है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। जय हिंद।